बंधु राजस्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय आचार्य ब्राह्मण सेवा संघ की एक प्रकाश डालना चाहता हूं कि ये सेवा संघ समाज के अंदर कितने ही संगठन बने हैं, लेकिन संगठन एक भी रजिस्टर्ड संगठन या तो समिति छोटे रूप में चल रहा था। राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान में एक भी संगठन काम नहीं कर रहा था। तो आदरणीय देवसेन जी, हमारे राजेंद्र जी कोटा और कुछ विशिष्ट समाज बंधुओं का हमने जानकारी साझा की और उनसे आशीर्वाद मिला कि सबसे पहले समाज का संगठन रजिस्टर्ड होना चाहिए और रजिस्टर्ड होने के लिए समाज बंधुओं को प्रेरित किया और हमने जिला कार्यकारिणी का विस्तार शुरू किया। जिला कार्यकारिणी के साथ में मंडल स्तरीय कार्यकारिणी बनाई और मंडल स्तरीय कार्यकारिणी के साथ ही एक एक समाज बंधुओं को जोड़ा। उनके ऊपर उनके जिले वाइज हमने कामों का एक पृष्ठभूमि बनाई और उसके बाद सेवा संघ की एक नींव बढ़ाने में हम लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। उसी के 22 हमने ऐसे पॉइंट लिए हैं जिसके ऊपर सेवा संघ को आने वाले टाइम में भविष्य में काम करना है। मैं उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं कि वो उद्देश्य है जिसके लिए हमने सेवा संघ की स्थापना की है। समाज को एकीकरण के लिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट है कि हर जिले में जो भी समाज बंधु लास्ट घर तक अगर गांव तक भी बैठा हुआ है तो वो सेवा संघ में जुड़े। और जुड़ने के साथ साथ हम जिले की एक पीडीएफ तैयार करवाना चाह रहे हैं जिसमें आपको जिले का उस परिवार का डाटा, बच्चों का एजुकेशन और उनके कार्य वो उस बुक के जरिए हम लोगों को मिले। तो उसके लिए हमने एक प्रयास किया है। साथ में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आजकल बेरोजगारियों को भी विशेष ध्यान रखते हुए आदरणीय देवसेन जी ने एक सपना देखा था। उसके लिए हम लोगों ने जो अपने वरिष्ठ समाज बंधु हैं जो व्यवसाय के अंदर आगे बढ़े हुए हैं, हम उन सबसे मार्गदर्शन भी ले रहे हैं और आने वाले टाइम में उन समाज बंधुओं को, अपने समाज बंधुओं को उस पर जोड़ा जाए और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ। उसके लिए भी आने वाले टाइम में सेवा संघ काम करेगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं अपन उनसे भी एक संगठन को विस्तार करके बेरोजगारी का एक पंजीकरण कराएंगे और पंजीकरण के साथ साथ उन युवाओं को अपन सेवा संघ के माध्यम से उनको रोजगार दिलाने के लिए हम लोगों का प्रयास रहेगा। सर, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में सामाजिक कुप्रथाएं, सामाजिक में मृत्यु भोज हो गया, नाता प्रथा है, दहेज प्रथा है, छुआछूत, ऐसी कितनी ही कुरीतियाँ हैं जिनका आज भी हम लोग सब शिकार हो रखे हैं। तो उस शिकार को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम उस समाज के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं, अपने को स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए समाज क्या प्रयास कर सकती है, उन सारे प्रयासों को करने के लिए हम सब एक प्रयास कर रहे हैं कि समाज में कुरीतियों का ख़त्म हो। सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए जो भी सामाजिक सोच और सामाजिक विचार अभी हम लोग कुछ दिनों बाद लेंगे और उसके ऊपर हम जिलों से शुरुआत करेंगे कि जैसे मृत्यु बोझ को किस तरीके से छोटा किया जा सके, बंद न करके छोटा किया जा सके। सामाजिक सुधार की तरफ बढ़ना है। जैसे कपड़ा पर्दा जो हर परिवार ला रहा है उसको ख़त्म करके सिर्फ उनके रिश्तेदार, उनको अपन सिर्फ इसके लिए करें, बाकी को अपन बंद करेंगे। तो उसके ऊपर हम लोग ये चाह रहे हैं कि मिलन समारोह का एक माध्यम था वो चलता रहे, लेकिन कपड़ों का जो प्रचलन है उसको अपन कम करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम सबको मिलकर के शुरुआत करनी पड़ेगी। साथ में अपने आचार्य समाज का न्यूज़पेपर उजली किरण से संपादन आज से शुरू किया है, 28 तारीख से देवसेन जी आचार्य साहब की तरफ से। इसमें अपन समाज के आप सभी समाज बंधु जिलाध्यक्षों से और कार्यकारिणी से निवेदन है कि आप लोग इसके अंदर अपना अनुभव आप जिलाध्यक्ष को दीजिए, उसके थ्रू समाज को अवगत कराया जा सके। समाज का बच्चा अगर कोई सर्विस लगता हो, कोई सामाजिक आप मंथन के लिए आप अपने विचार देने चाहते हो, रोजगार के ऊपर समाज को जिस तरीके से आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हो, उसके लिए न्यूज़, इसके साथ साथ में अपन इस न्यूज़पेपर के अंदर रोजगार की जितनी भी भर्तियां और इस टाइप का जो भी रोजगार संबंधित डाटा आएगा उसको हम लोग ये अखबार के माध्यम से समाज बंधुओं के पास पहुंचाने का अपन कार्य करेंगे। इसके साथ साथ में आपातकालीन भविष्य निधि कोष, समाज के उन युवा वर्गों को हम लोग जोड़ेंगे जो जब भी समय आने पर अगर सामाजिक तौर पे हमें आर्थिक सहायता करनी हो तो उन समाज बंधुओं को अपन एक ऐसी टीम तैयार करेंगे जो सिर्फ इमरजेंसी अगर अपन निर्धारण करेंगे कि हमें 1 लाख रुपए किसी परिवार को देना है तो आपातकालीन कोष का अपन ऐसे समाज बंधुओं को अपन नॉमिनेट करेंगे। जब भी विपद परिस्थिति आई, कोई दे न दे, लेकिन जो अपने से संगठित में रजिस्टर्ड होंगे वो 100% उसमें अनुदान करेंगे और उस परिवार को
हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। और उसके अंदर हम भविष्य निधि कोष में 40 साल से नीचे की कोई महिला विधवा में अगर आती है, उस परिवार को समय समय पर एक आर्थिक कोष के साथ इसमें देने के लिए अपन सेवा संघ से योजना का अपने संचालित करेंगे। इसके साथ साथ में 2023 राजनीतिक चुनाव की ओर बढ़ रहा है, उसके अंदर हम ऐसे नॉमिनेट जिले वाइज उन समाज बंधुओं को कर रहे हैं जो राजनीति में अपना दबदबा अभी 30 से 40% की भूमिका में चल रहा है। तो अपन उसको 100 कैसे करें, उसके लिए समाज को समय समय पर ऐसे प्रोग्राम अपन करें। और 2023 से पहले हमारा एक सपना है कि हम कम से कम 50,000 समाज बंधु जयपुर में अधिवेशन में आए। ऐसी योजना अपन लेके चल रहे हैं ताकि अपने समाज को एक मजबूती के साथ दिखे कि अपनी समाज खड़ी है और इस समाज को भी एक बार अवसर देना चाहिए। तो राजनीतिक सेक्टर में अवसर पैदा करने के लिए हम लोगों को सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। समय समय पर जब भी कोई सामाजिक आपत्ति आए तो हमें लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उसका अभाव है, लेकिन अब संगठन को अपन नियमित मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसा कोई भी समाज बंधु जो न्याय के लिए भटक रहा हो, तो ये सेवा संघ के होते हुए अब न्याय के लिए अब भटकेगा नहीं, उसको न्याय मिलेगा। उसके लिए अपन अगर उनको वकील का पैनल चाहिए तो वकीलों का पैनल देंगे, एनजीओ के थ्रू अगर उसको देना वो मदद, सारी अपनी योजनाएं लेकर के काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ नए युवाओं को अपन परस्पर कैसे मिलाएं, उसके लिए अपन खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराएंगे। उसके अंदर हमने एक देखा, अभी बच्चों के एग्जाम वगैरह कोरोना काल से डिस्टर्ब चल रहा है, उसकी डेट क्लियर होने के बाद सेवा संघ की तरफ से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर आदरणीय देवसिंह जी ने कहा कि इस खेल प्रतियोगिता ऐतिहासिक खेल प्रतियोगिता हो। उसके लिए 1 लाख रुपया फर्स्ट विजेता टीम को देंगे, सेकंड को 51 और थर्ड को 31। और जो भी बच्चे भाग लेंगे उनको हम सेवा संघ की तरफ से एक ड्रेस देंगे। और युवाओं को 5-7 दिन का ये प्रोग्राम रखेंगे और ये प्रोग्राम भिलवाड़ा के अंदर आयोजन किया जाएगा। और उसके अंदर युवाओं को 5-7 दिन के अंदर आपस में परिचय बढ़ाने के दिशा में ये एक खेल प्रतियोगिता के साथ साथ 80% से अबव समाज बंधु के जो बच्चे हैं उनका सम्मान अपन करेंगे साहब। उस सम्मान के साथ साथ में 80% से ऊपर मार्क्स वाले बच्चों का सम्मान करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो अपनी युवा जो बालिका है उसको बढ़ावा देने के लिए उनका भी अपन एक परिचय सम्मेलन का प्रयास करेंगे। अगर आप सब समाज बंधु अगर उनके परिचय में सहमत होते हैं तो परिचय सम्मेलन का आयोजन भी उसी दौरान किया जाएगा और सामाजिक मीटिंग को फिर से और मजबूत करने के लिए फिर से प्रयास किया जाएगा। तो ये उद्देश्य अभी फिलहाल लिए हैं और उसके साथ साथ में युवाओं को जोड़ने और युवाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए सेवा संघ वो सारे प्रयास करेगा जो समाज की उन्नति के लिए और समाज के विकास के लिए कारगर सिद्ध हो। और उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर राजस्थान में अपनी समाज की एक पहचान मिले, उसके लिए आदरणीय कमलेश जी जिला अध्यक्ष उदयपुर हैं, जो रक्तदाता युवा वाहिनी से उन्होंने रक्त ब्लड डोनेशन में अपनी समाज का एक नाम रोशन किया है। तो अपन उनके सानिध्य में आने वाले टाइम में जिले वाइज एक साथ रक्तदान शिविर का आयोजन करके एक ही डेट में सब जिलों से समाज बंधुओं का रक्तदान का अपन आने वाले टाइम में करेंगे। योजना में वो अपना है सर। इसके साथ साथ में किसी विशिष्ट समाज बंधु जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं लेकिन समाज के लिए उन्होंने अच्छे कार्य किए